आज के वीडियो में हम देखेंगे नमक के बारे में। नमक 24 घंटों में कितना खाना चाहिए, नमक कौन से टाइप का खाना चाहिए, यह सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारा यह वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। नमस्ते, मैं डॉक्टर आशीष चांडक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द कीजिए। अब आज हम देखने वाले हैं नमक, जो कि हमारे खाने को एकदम स्वादिष्ट बनाने का काम करता है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें नमक नहीं है। अभी हम देखेंगे कि नमक का गुणधर्म क्या है, वह ज़्यादा खाने में अगर आता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान भी क्या है, यह सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। नमक दो प्रकार के जनरली खाने में आते हैं। एक तो होता है सेंधा नमक, जिसे आयुर्वेद शास्त्र में सैंधव लवण कहा जाता है, और दूसरा होता है सफ़ेद नमक। यह दो टाइप के नमक होते हैं। एक्चुअली नमक का अगर अति प्रमाण में सेवन हम करते हैं तो वह नमक बहुत सारी बीमारियों को हमारे शरीर में आमंत्रित करता है। जैसे वो बीमारियां कौन सी है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, इस तरह की बीमारियां हमें ज़्यादा नमक के इंटेक से भी दिखाई देती है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि शरीर में नमक का संतुलित आहार ही लेना है, न कम न ज़्यादा। नमक का प्रमाण 24 घंटों में हर व्यक्ति के शरीर में कितना होना चाहिए, तो वो 3 से 4 ग्राम तक, यानी पौना से 1 चम्मच नमक, इससे ज़्यादा नहीं। यह नमक अगर आप इस मात्रा में लेते हो तो शरीर के लिए पौष्टिक ही काम करेगा और शरीर को बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। वही अगर आप नमक का अति प्रमाण करते हो तो उससे आपको ओबेसिटी या शिकायत दिखाई देगी। अब नमक में भी जो सैंधव नमक है वह पूरा मिनरल से बना है, बोले तो पहाड़ियों में जो है उसमें वो मिलता है। और दूसरा नमक जो है वो है सफ़ेद नमक, जिसे हम समुद्र लवण भी कहते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में दोनों का उल्लेख है। आयुर्वेद शास्त्र में सैंधव नमक को बहुत ज़्यादा सबसे अच्छा नमक कहा गया है। सैंधव नमक यह हम जनरली देखते हैं कि सभी लोग उपवास के लिए भी यूज़ करते हैं। उपवास के लिए हम कोई भी चीज़ जो भी खाते हैं वह शुद्ध ही खाते हैं। इसका मतलब सैंधव नमक यह सबसे शुद्ध है। सही बात है। तो हमें यह देखना है कि सैंधव नमक में और सफ़ेद नमक में, जो कि समुद्र के पानी से बनाया जाता है, इनमें से अपने शरीर के लिए कौन सा अच्छा है। सैंधव नमक तो ये हमने देखा कि ये कुदरती है, और जो सफ़ेद नमक है उसे हम समुद्र के पानी से प्रोसेस करके बनाते हैं और उसमें आयोडीन भी ऐड करते हैं। हमने पहले देखते थे हम कि गाइटर की केसेस बहुत ज़्यादा होती थी। वो होने का कारण एक था कि आयोडीन की कमी। तो आयोडीन जो है शरीर में बहुत कम प्रमाण में लगता है, और बाकी चीज़ों में भी आयोडीन का प्रमाण बहुत कम होता है। लेकिन आयोडीन की अगर कमी है तो हमने देखा कि गॉइटर जैसी बीमारियां, जो गले में एकदम बड़ी सी गठान हो जाती है, वो गॉइटर दिखाई देती है। अभी गॉइटर का प्रमाण बहुत कम हो गया है जब से आयोडीन युक्त नमक आने लग गए हैं। अब आयोडीन युक्त नमक का अगर अति प्रमाण में सेवन किया गया, जैसे मैंने आपको नॉर्मल क्वांटिटी बताई है 3 से 4 ग्राम, पौन चम्मच से 1 चम्मच तक आप नमक ले सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप नमक लेते हो तो आपको अलग अलग बीमारियों को फेस करना है, जैसे शुगर हो गया, हाई बीपी हो गया। इन चीज़ों को अगर आपको बचाना है तो नमक का संतुलित आहार ही लेना ज़रूरी है। उसी तरह अगर आयोडीन की कमी अगर शरीर में है तो हमने एक देखा है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसमें आयोडीन का एक महत्वपूर्ण फंक्शन है, वो T3 और T4 नाम की सेल्स को बनाता है। अगर वो कम है तो आपके शरीर में थायराइड का फंक्शन डिस्टर्ब होगा और हमें पेशेंट में दिखाई देगा कि थायराइड का प्रॉब्लम खड़ा है।
इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। लेकिन हमने कुछ पेशेंट में देखा है कि नमक की वजह से उस पेशेंट के शरीर में वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम आता है। तो ऐसा जहाँ पे हमें दिखाई देता है वहाँ पे हम उस पेशेंट को सैंधव नमक लेने के लिए कहते हैं। सैंधव नमक में आपको वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब दोनों भी नमक अपने अपने जगह एकदम सही है। एक में आयोडीन की मात्रा थोड़ी कम है जो कि सेंधा नमक है, और एक जो सफ़ेद नमक है उसमें हमने आयोडीन ऊपर से ऐड किया है। तो क्यों न हम दोनों नमक को एक में करके वैसा लिया जाए। अगर आपको ऊपर से नमक लेना है तो वो सैंधव नमक ही लीजिए, और सब्जी में आप सफ़ेद नमक डालिए, यानी आपको नेचुरल मिनरल्स भी मिलेंगे जो कि सैंधव नमक में है, और जो आयोडीन जो प्रोसेस करके हमने डाला है वो भी आपको आयोडीन भी मिलेगा जो कि सफ़ेद नमक में है। इस तरह से मेरा बोलना यह है कि हमने दोनों नमक मिक्स करके घर में रखना चाहिए और उसी तरह उसको यूज़ करना चाहिए। तो ये जो है नमक कौन सा यूज़ करना, ये करना, वो करना, उसके बजाय सिंपल है, दोनों नमक साथ में यूज़ करेंगे। इससे हमारे शरीर में जो नमक से जो नेचुरल सोर्स में जो मिलने वाले मिनरल्स है वो भी मिलेंगे और आयोडीन भी मिलेगा, और हमारे भोजन को स्वाद भी बहुत बढ़िया मिलेगा। तो ये था आज नमक के बारे में वीडियो। इसी तरह आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और आने वाले अगले वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते। बस आज के लिए इतना ही।